सो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे स्पीड। सो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होती है हमारी स्पीड, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम हमारा 1 यूनिट हो गया तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1 यूनिट, यानी कि स्पीड इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके यूनिट एसआई यूनिट क्या होते हैं स्पीड के, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अगर डिस्टेंस हमारा 1 मीटर में है, मीटर्स में है, डिस्टेंस 1, टाइम सेकंड में 1 सेकंड, तो इसके यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड के हमारे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। सीजीएस यूनिट, डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, टाइम 1 सेकंड है, तो यूनिट आगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे आगे सीजीएस यूनिट। उसके बाद है एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट एवरेज स्पीड, स्टूडेंट हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यहां पे इंटरवल है 1 आवर का, 1 आवर। यहां पे 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 10 किलोमीटर, अगले 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर, तो अगले 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। तो यहां पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था हमने, उसमें इंटरवल क्या था 1 आवर का, और डिस्टेंस क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस था। तो यहां पे अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे पहले 1 घंटे में, तो स्पीड यहां पे अलग आएगी, यहां पे कुछ और आएगी, यहां पे कुछ और आएगी, हर इंटरवल में स्पीड अलग आएगी। तो अगर हमने टोटल स्पीड कैलकुलेट करनी है कि उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि हर इंटरवल में उसकी स्पीड अलग थी, तो टोटल जो स्पीड थी वो हमारी क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि हर इंटरवल में स्पीड अलग है। तो यहां से हम तो एवरेज स्पीड निकालेंगे कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, वो आएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। यानी अगर स्पीड की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड देखनी है, तो उसको क्या कहेंगे, हम वेलोसिटी कहेंगे स्पीड, यानी ये डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम। तो स्पीड वेलोसिटी करके डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इसमें डायरेक्शन कंफर्म्ड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अगर इसमें डायरेक्शन कंफर्म है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स ये क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम एज स्पीड है। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। Change in velocity upon time taken, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम बाइक में जा रहे हैं, तो अगर आधे घंटे तक हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, उसकी अगले आधे घंटे बाद हमारी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। हर इंटरवल के बाद स्पीड चेंज हो रही है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी
टाइम टेकन है हमारा 3 आवर्स। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंजिंग वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपॉन टाइम टेकन। तो 20 माइनस 10 10/3, ये हमारी आ गई एक्सेलरेशन। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट्स। यूनिट्स एक्सेलरेशन, यानी कि अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, यानी है कि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम के सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये आएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद सीजीएस यूनिट, वेलोसिटी के आएंगे सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम के सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे आगे सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So when the velocity of a body changes by an equal amount in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration। यानी कि एग्जांपल से हम इसको ज्यादा क्लियर करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले बताओ, वेलोसिटी जो बॉडी की है वो चेंज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज होना ही होना है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इन इक्वल इंटरवल। ये देखो यहाँ पे हमारा इंटरवल है 1 आवर का, 1 आवर का, 1 आवर, यानी कि नीचे टाइम आ गया, ऊपर वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी हमारी आई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर 1 आवर का इंटरवल है तो इस टाइम वेलोसिटी क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 आवर में वेलोसिटी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 आवर में वेलोसिटी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, हर इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15, यानी 10 + 5, फिर आगे 5 20। तो चेंज कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो चेंज है वो बराबर है, यानी कि when the velocity of a body changes by an equal amount, तो यहाँ पे कितना चेंज है, 5 किलोमीटर का चेंज है इन इक्वल इंटरवल टाइम, then the body is said to be in uniform acceleration। ये क्लियर है। उसके बाद है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे इसको। यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म था, इसको नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में when the velocity of a body changes by an unequal amount in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion। तो यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल चेंज आएगा, यानी कि अगर बॉडी स्टार्ट करती है यहां से 1 आवर के इंटरवल में, उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में वेलोसिटी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में वेलोसिटी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में वेलोसिटी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे पहले 1 आवर में 10 किलोमीटर, अगले 1 आवर में 15, यानी चेंज कितना आया, 5 किलोमीटर का चेंज। फिर उसके अगले में 25, यानी चेंज कितना आया, 10 का। उसके बाद चेंज कितना आया, 15 का। तो ये चेंज था वो क्या था, अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम। तो ये क्या हुई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्लियर है।